जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग महाराष्ट्र के बारे में बात करने वाले हैं कि उसकी आखिर हिस्ट्री क्या रही है और कैसे कैसे वहाँ पर राजाओं ने कौन कौन से राजाएं वहाँ पर रहे हैं जो पिछले कुछ 100 सालों में वहाँ पे कौन कौन से राजाएं रहे हैं और अभी तक महाराष्ट्र कैसे चलते आ रहा है। महाराष्ट्र में जितने स्टेट हैं सबके डिवीज़न कैसे हुए हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं हम लोग। तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा। अगर हम हाल में महाराष्ट्र की बॉर्डर की बात करें तो महाराष्ट्र के जो वेस्ट पार्ट है तो वेस्ट के तरफ है अरेबियन सी है वेस्ट में, और गुजरात तथा दादर और जो नगर हवेली है वो नॉर्थ वेस्ट में है। मध्य प्रदेश जो है वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पे है। छत्तीसगढ़ जो है वो ईस्ट में है। कर्नाटक जो है वो साउथ में है। तो आंध्र प्रदेश जो है वो साउथ ईस्ट में है और जो गोवा है वो साउथ वेस्ट में है। तो ये रहा अभी जो महाराष्ट्र का बॉर्डर है, तो ये महाराष्ट्र का बॉर्डर है एक्चुअल में। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री की बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, तो 4th सेंचुरी BCE से 2nd सेंचुरी BCE तक जो शासन रहा है वो मौर्यास के शासन रहे हैं, और सातवाहनों ने काफ़ी लंबे टाइम तक शासन किया है। 1st सेंचुरी BCE से लेके 3rd सेंचुरी CE तक शासन किया है सातवाहनों ने। तो अगर हम बात कर लेते हैं BCE का फुल फॉर्म क्या होता है, तो BCE का फुल फॉर्म होता है बिफोर द कॉमन एरा, और अगर CE की बात कर लेते हैं तो CE का फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा। जो सातवाहनों थे ऐसे थे जो शासन कर रहे थे, तो वो सिर्फ महाराष्ट्र तक ही नहीं सीमित थे, वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी फैले हुए थे। कुछ भागों में इनके फैले हुए थे। जब सातवाहन इनकी जब शासन ख़त्म हुई तो उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम बने महाराष्ट्र में, जैसे कि अभिराष हो गए, त्रिकुटाकाश हो गए, ऐसे बहुत सारे बने छोटे छोटे किंगडम। उसके बाद जो शासन है वो यादवों का शासन है। यदुवंश के शासन किए थे उन लोगों ने 10th सेंचुरी से 40th सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी CE तक उन लोगों ने शासन किया था, वो भी महाराष्ट्र के अंदर। इसमें इनके शासन में कुछ टेम्पल्स भी बने थे, मतलब कुछ मंदिर भी बने थे, जिनका नाम है होटल नीलांगा, खेद्रपुर, गंदेश्वरा, और ऐसे ही कुछ और होटल्स बने थे। और इनके शासन में कुछ किले भी बने थे, जैसे कि देवगिरी, पैन हॉल। तो जो अलादीन खिलजी थे जो कि दिल्ली सल्तनत पर राज करते थे, तो उसने यादवों को हराया एक वॉर में। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कैपिटल है वो दिल्ली से शिफ्ट करके उसे दौलताबाद ले गए। दिल्ली से दौलताबाद उसको शिफ्ट किया कुछ टाइम के लिए। इस 17वीं सेंचुरी में जो हमारे क्या बोलते हैं शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी, उन्होंने अपना अकेला शासक बनाया, शासन मतलब पूरा महाराष्ट्र के ऊपर अपना अकेला शासन बनाया। और उसके बाद 1819 में जो ब्रिटिश थी उसने वापस महाराष्ट्र के ऊपर कब्जा कर लिया। महाराष्ट्र ने हमारे देश की आज़ादी में एक बहुत ही मेजर रोल मतलब प्ले किया है। और अगर हम बात करें डिवीज़न की, तो महाराष्ट्र में टोटल पहले 6 डिवीज़न थे, उसको 35 डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया। हालांकि अभी तो आई थिंक कि 36 डिस्ट्रिक्ट है, बट जो 6 डिवीज़न थे उनको 35 डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। जो अमरावती डिवीज़न था उसको डिवाइड किया गया है। अमरावती में एक अमरावती बनाया गया, उसके बाद अकोला बनाया गया, उसके बाद बुल्दाना बनाया गया, उसके बाद यवतमाल बनाया गया, और एक बनाया गया वाशिम। और जो दूसरे नंबर पे औरंगाबाद डिवीज़न है उसको फिर तोड़ के बनाया गया। औरंगाबाद एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, उसके बाद बेद डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, उसके बाद हिंगोली बनाया गया, फिर जोलना बनाया गया, उसके बाद लातूर बनाया गया, फिर नंदेद बनाया गया, उस्मानाबाद बनाया गया, और परवानी बनाया गया। और जो तीसरे नंबर पे है कौन कौन डिवीज़न है, तो उसको तोड़ के मुंबई सिटी बनाया गया, मुंबई सुबर्बन बनाया गया, फिर रायगढ़ बनाया गया, रत्नागिरी बनाया गया, सिंधुदुर्ग बनाया गया, और थाने बनाया गया। और जो नासिक डिवीज़न है उसको तोड़ के अहमद नगर बनाया गया, फिर धुले बनाया गया, फिर जलगांव बनाया गया, फिर नंदुरबार बनाया गया, और नासिक बनाया गया। फिर जो 5वें नंबर पे है वो है नागपुर डिवीज़न, तो उसको तोड़ के बांद्रा बनाया गया, उसके बाद चंद्रपुर बनाया गया, फिर गढ़चिरौली बनाया गया, फिर गांडिया बनाया गया, फिर नागपुर बनाया गया, और वर्धन बनाया गया। और जो 6ठे नंबर पे है वो है पुणे डिवीज़न, तो उसको तोड़ के
कोल्हापुर बनाया गया, फिर पुणे बनाया गया, फिर सांगली बनाया गया, फिर सतारा बनाया गया और सोलापुर बनाया गया। सोलापुर। जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पे पानी का सोर्स है वो है गोदावरी और कृष्णा नदी, जो कि ईस्टवर्ड डायरेक्शन में बहता है, जो कि बे ऑफ बंगाल में जाता है। महाराष्ट्र नेचुरल रिसोर्सेज से भी भरपूर है। वहाँ पे बहुत सारे मतलब वहाँ पे क्या बोलते हो, महाराष्ट्र में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि ग्रेनाइट हो गया, क्वार्टाइट हो गया, कैंग्लोमेरेट्स हो गया। ये जो है वो कुन रिवर के बेसमेंट में, मतलब उस बेसमेंट में पाया जाता है। ये सारे जो क्या बोलते हैं, ये सारे जो मेटल्स हैं। जो पिंक ग्रेनाइट्स है वो नंदेड़ में पाए जाते हैं। और जो कामती है, जो कामती एक जगह है जो कि नागपुर के अंदर है, वो कोयले के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि वहाँ पे कोयले पाए जाते हैं। जो चंद्रपुर है, गढ़चिरौली है, बांद्रा है और जो नागपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि कोल हो गया, मतलब कोयला जो हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, लाइमस्टोन्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें, जो कि लाइमस्टोन हो गए, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे पाई जाती हैं। जो 80% जो महाराष्ट्रियन है वो हिंदुइज्म फॉलो करते हैं, और जो 20% जो महाराष्ट्रियन है वो उसमें जैन आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं, मुस्लिम आते हैं और क्रिश्चियन आते हैं। महाराष्ट्र जो है वो पहला स्टेट था जिसने वुमेंस राइट के बारे में बात की थी। 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी में चाइल्ड मैरिज के खिलाफ कैंपेन चलाया था। उसके बाद सती जो प्रथा थी उसके खिलाफ कैंपेन चलाया था। उसके बाद लगातार जो है औरतों के शिक्षा देने जाने स्टार्ट हो गया। उसके बाद जो विडो की रीमैरिज है, जो विधवा लोग हैं उनकी दोबारा से शादी फिर करानी स्टार्ट कर दी गई। वो सबसे पहले महाराष्ट्र में ही स्टार्ट हुआ था। आपको जान के ताज्जुब होगा कि भारत में जो सबसे फीमेल डॉक्टर थी, जो महिला डॉक्टर थी, उनका नाम था आनंदाबाई जोशी, जो कि हालांकि अब हम लोगों के बीच में नहीं रही। अगर महाराष्ट्र के इतिहास देखेंगे तो वहाँ पे ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने मतलब वॉरियर थी, मतलब जो क्या बोलते थे, जिन्होंने लड़ाई में हिस्सा लिया था। जैसे कि आपको मैं बता दूं, अहिल्याबाई होलकर का नाम सुना होगा आपने, रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा। तो ये ऐसी महिला थी जिन्होंने युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। तो सोचिए कि महाराष्ट्र कितने पहले से ही मतलब महिलाओं के ऊपर काम कर रहा है कि महिला को मतलब ऊपर उठाने के लिए। 1885 ईस्वी में INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, जो एक क्या बोलते हैं, जो पार्टी है वो महाराष्ट्र के अंदर ही स्टेबलाइज हुई थी। जो कि AO ह्यूम थे, उनके अंदर जो ये मतलब इनको क्रिएट किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को। जो भारत का पहला न्यूज़पेपर है जिसका नाम दर्पण है, वो भी महाराष्ट्र में ही सबसे पहले, मतलब क्या बोलते हैं, भारत में सबसे पहला न्यूज़पेपर था दर्पण। और मुंबई का नाम आपने सुना ही होगा। तो मुंबई जो है, जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है महाराष्ट्र का, उसे इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल भी जाना जाता है। महाराष्ट्र जो है मुंबई जो विश्व का पहला ऐसा सिटी है जहाँ पे बहुत सारे फिल्म स्टार रहते हैं एक साथ बोलने का मतलब कि वहाँ पे बहुत सारे फिल्म स्टार का एक ही सिटी में घर है। तो आई थिंक कि आपको महाराष्ट्र के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हुई होगी इस वीडियो में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।